जय श्री कृष्ण, राधे राधे बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म टमू एकेडमी पर। हम कक्षा 10 की 14वीं प्रश्नावली प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का 23वां प्रश्न करने जा रहे हैं। ये 23वां प्रश्न क्या कहता है कि एक यहाँ पर हनीफ नाम का लड़का है, वो एक सिक्के का खेल खेल रहा है। क्या कर रहा है? सिक्के का खेल रहा है। इस खेल के अंदर क्या होता है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। कितनी बार उछाला जाता है? एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिक्के को 3 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर घटना, कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? देखिएगा बच्चों, एक सिक्के को 3 बार उछालने, पहली बार उछालने पर हेड आया, दूसरी बार उछालने पर हेड आया, तीसरी बार उछाला हेड आया। देखिएगा, फिर वापस हेड आया, फिर हेड आया दूसरी घटना में, फिर टेल आया। पहली बार उछाला हेड, दूसरी बार उछाला हेड, तीसरी बार में टेल आया। ठीक है, पहली बार में हेड, फिर टेल आया, फिर वापस क्या आया? हेड आया। देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हेड आता है, टेल आता है, टेल आता है। नेक्स्ट देखिएगा, हेड आता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि हेड आता है, हेड नहीं, अब आएगा टेल। टेल आया, टेल आया और क्या आया? टेल आया। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास में टेल आया, हेड आया, टेल आया। नेक्स्ट देखिएगा, पहली बार में टेल आया, दूसरी बार में हेड आया, फिर हेड आया, फिर हमारे पास में टेल आया और हेड आया। यानी कि ये सिक्के को उछालने पर टोटल घटनाएं 3, 3, 6 और 7, 8। टोटल घटनाएं कितनी है? 8। यहाँ लिखेंगे कुल घटना बराबर कितनी है? 8 बच्चों। कुल घटनाएं कितनी है बच्चों? कुल घटनाएं हमारे पास में है 8। कितनी है? 8। अब ऐसा बोला जा रहा है जो हनी पे सिक्कों का गेम खेल रहा है, उस सिक्के को 3 बार उछालने पर ये घटनाएं हमारे पास में आ गई। हनीफ कब जीतता है, कब हारता है, उसकी प्रायिकता निकालने के लिए कहा है कि हनीफ के खेल में हार जाने की क्या करनी है? प्रायिकता ज्ञात करनी है। और हनीफ के जीतने की कंडीशन दे रखी है बच्चों कि कहा है कि हनीफ यदि सिक्के पर 3 बार हेड लाता है, क्या लाता है? 3 बार हेड, और 3 बार टेल लाता है। यदि या तो तीनों बार हेड आ जाएगा समान एक जैसा, या तीनों बार टेल आ जाएगा, तीनों बार टेल आएगा, तो वो क्या करेगा? खेल में जीत जाएगा। यदि 2 बार हेड आया, 1 बार टेल आया, यानी कंटिन्यूस हेड नहीं आया और कंटिन्यूस टेल नहीं आया, तो वो हार जाएगा। तो देखना बच्चा, यहाँ पे देखना कि इनको छोड़ के, जो लगातार आ रहे हैं उनको छोड़ के, यहाँ पर कौन कौन से आपके रेगुलर नहीं आ रहे? 1, 2, 3, 4, 5, ओ सॉरी, ये 5, इसको हटा दो, ये वाला नहीं, इसको नहीं करना है। ओके, 1, 2, 3, 4, ये आपका 5 और ये 6। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे हनीफ के हार जाने की घटना। क्या घटना? ये घटनाएं कितनी है बच्चों? 6 घटनाएं। कितनी है? 6। टोटल घटनाएं हमने गिनी 6। रेगुलर जो आ रहे हैं इनको हमें नहीं गिनना है, ये रेगुलर वाले, बाकी बच रहे जो 6 हैं। अब हम लिखेंगे हनीफ के हार जाने की प्रायिकता। हार जाने की प्रायिकता, प्रायिकता लिख के हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर अनुकूल परिणाम बटावा, सॉरी, कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। फिर हमने लिखा P बराबर, अनुकूल परिणाम कितने हैं? 6, यानी कि हारने के परिणाम 6 हैं। कुल परिणाम कितने हैं? 8, ये लिखे 8। P E 2 के पारे से 6 को काटा 3 बार, 8 को काटा 4 बार। ये क्या आया बच्चों? आपके पास में उत्तर आया। क्या आया? उत्तर आया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24वां करने वाले हैं। तो बच्चों, आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमने इसको आसानी से सोल्व करने का प्रयास किया। एक हनीफ नाम का लड़का था, उसने एक सिक्के को 3 बार उछाला, उसके हारने की प्रायिकता ज्ञात करनी थी। वो हार कैसे रहा था? क्योंकि उसने लगातार 3 हेड नहीं लाए और लगातार 3 टेल नहीं लाया था, इस कारण वो हार रहा था। उसकी अनुकूल घटनाएं 6 थी, कुल घटनाएं 8 थी। बटाव में लिख लिया, अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम, सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 को हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर जो 24 है बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 24 को 24 लिख के हम लिखते हैं यहाँ पर हल। अब क्या दे रखा है प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में इसने कहा है बच्चों कि यहाँ पर एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, एक पासे को 2 बार फेंका जा रहा है और पासे को फेंकने पर 5 किसी भी बार में नहीं आए और दूसरा 5 कम से कम एक बार आएगा, ठीक है। 2 प्रायिकताएं निकालनी अलग अलग। सुनिएगा बच्चों, पासे को 2 बार फेंकने पर देखिएगा कौन कौन सी घटनाएं होती है। पासे को पहली बार फेंकेंगे तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। इधर भी 1 2 3 4 5 और 6। देखिएगा पहले पासे पर 1 आया तो दूसरे पर भी 1 आया, पहले पर 1 आया दूसरे पर 2 आया, पहले पे 1 आया तीसरे पे 3 आया। इस टाइप से लिखते चलो 1 4 1 5 और 1 6। ये आएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। नेक्स्ट देखिएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर आएगा 4 1, यानी कि पहले पे 4 दूसरे पे 1, 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर आएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। फिर आएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। अब उसने क्या प्रायिकता पूछी है, तो उसको लिखने से पहले हम लिखेंगे कुल घटनाएं। क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे कुल घटनाएं। ध्यान रखिएगा, यदि पासे को आप 2 बार उछाल रहे हो, 6 घटनाएं ये रहती है, 6 घटनाएं ये वाली रहती है। 6 और 6 दोनों का मल्टीपल कर दो, टोटल जो घटनाएं है इसका मल्टीपल ही है। टोटल 36 घटनाएं। कितनी घटनाएं बच्चों, ये 36 घटनाएं। अब इसने प्रश्न पूछा है हमें कि 5 किसी भी बार में पासे को फेंकने पर 2 बार फेंकने पर पासे पर 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 नहीं आना चाहिए। यहाँ लिखेंगे 5 नहीं आने की घटना। 5 नहीं आएगा इसकी घटनाएं लिखते हैं। देखना 5 नहीं आना चाहिए, 5 को हम हटा देते हैं। जो आप 5 बार आ रहे हैं उसको हटा देते हैं, बाकी को रख लेते हैं। यानी कि 36 में से जो 5 आ रहे हैं उनको हटा देंगे तो टोटल आ जाएंगे। एक घटना 5 आने की, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं। 11 घटनाएं ऐसी है जिसमें 5 आ रहा है, बाकी सारी घटनाओं में 5 नहीं आ रहा। 36 में से 11 घटनाओं को माइनस कर दो तो टोटल घटनाएं बचती है आपके पास में 25। इन 25 घटनाओं में 5 एक भी बार नहीं आएगा। अब देखना यहाँ पर लिखेंगे हम दूसरी कंडीशन इसने कहा है 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार। ज्यादा आ सकता है 5, एक से कम नहीं आए, एक बार आएगा। तो बच्चों देखिएगा यहाँ पर 5 एक बार आना चाहिए, यानी कि 5 इन 11 घटनाओं में एक बार आ रहा है। कितनी घटनाओं में, इन 11 घटनाओं में कितनी बार आया, 5 एक बार आया। तो आपको लिखना है कि 11 घटनाओं में 5 एक बार आया। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों यहाँ पर जिनकी प्रायिकता निकालनी है। पहला 5 नहीं आने की प्रायिकता, 5 नहीं आने की प्रायिकता। हमें यहाँ पर अनुकूल घटनाएं उन्हीं की लिखनी है जो प्रश्न में पूछा है, बाकी सभी की लिखोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए कुल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं उन्हीं की लिखनी है जिनकी प्रायिकता निकालनी है। तो 5 नहीं आने की हम क्या लिखेंगे, प्रायिकता बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर अनुकूल घटना, बटा में हम लिखेंगे हम अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी अनुकूल घटनाएं और कुल घटनाएं। ऐसा भी लिख सकते हैं, अनुकूल घटनाएं और कुल घटनाएं बराबर लगाएंगे। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 5 नहीं आने के 25, ये लिखा 25। कुल परिणाम कितने हैं, 36, ये लिखा 36। यह हुआ इसका उत्तर। नेक्स्ट देखिएगा दूसरा,
इसमें इसने पूछा है 5 कम से कम एक बार आएगा, इसकी प्रायिकता चाहिए। हम लिखेंगे यहाँ पर 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता बराबर हम लगाएंगे अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। ऐसा लिख लिया हमने, बराबर यहाँ नहीं लगाओ तो यहाँ लगा लो, फिर बराबर अनुकूल परिणाम कितने 5 एक बार आएगा तो 11, ये लिखा 11। कुल परिणाम कितने 36, ये 36। ये क्या आया बच्चों आपका उत्तर। तो बच्चों इसको हमने सोल्व किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर करते हैं आपका अंतिम प्रश्न 25वां। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम अपनी इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न करके इसको समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद हम कोई एक नई प्रश्नावली वापस शुरू करेंगे, जिसको बड़े ही आनंद के साथ विस्तार से पढ़ने वाले हैं, हर एक प्रश्न को समझने वाले हैं। 25वां प्रश्न में इसने कहा है कि एक निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, सकारण क्या देने उत्तर देने हैं। यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, देखिए मैं आपके सामने तर्कों को लिख लेता हूं, तो देखिएगा मैं तर्कों को लिखने वाला हूं यहाँ पर। यदि सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, इसका सॉल्यूशन करवा दूं। तर्क आप देखिएगा बुक के अंदर। पहला, सिक्कों को 2 बार उछाल रहा है। सिक्कों को 2 बार उछालने पर इसके 3 संभावित परिणाम होते हैं, 2 चित, 2 पट, या तो प्रत्येक एक बार या एक बार आएंगे। सही बोल रहा है, देखिएगा। या तो 2 हेड आएंगे, यानी कि आपके पास में चित आएंगे, 2 टेल आ सकते हैं आपके पास में, ओके। फिर आपके पास में एक हेड और टेल आ सकता है, और फिर टेल और हेड आ सकता है। इसने क्या कहा है कि कुल परिणाम कितने हैं, एक साथ प्रत्येक बार एक आता है, 3 संभावित परिणाम। गलत है, यहाँ पे लिखेंगे। सो हल के अनुसार, यानी कि हमने यहाँ प्रश्नानुसार 3 परिणाम दिए हैं, ये हैं। लेकिन एक सिक्के को 2 बार उछालने पर 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। कितने? 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। अतः यह कथन असत्य है। क्या है? असत्य है। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन इसी का, दूसरा क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यदि पूछ रहा है, यदि एक पासे को फेंका जाता है, किसको फेंका जा रहा है? एक पासे को फेंका जाता है, और तो इसके 2 संभावित परिणाम होते हैं, एक विषम संख्या या एक सम संख्या। एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 इसने कहा है। देखिएगा हम यहाँ पे लिखेंगे, पासे को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 विषम संख्या प्रायिकता। क्या लिखेंगे? प्रायिकता। विषम संख्या की प्रायिकता, टोटल विषम संख्या है 1 2 3, ये लिखा 3। टोटल संख्या है 6 डिवाइड किया 1/2। हाँ आ रहा है, तो हम लिखेंगे हाँ यह कथन सत्य है। क्या है? सत्य है। तो बच्चों ये प्रश्नावली आपकी यहीं पर समाप्त होती है। इसको आप अच्छे से वापस रिवाइज करिएगा, जिससे आपकी तैयारी बेटर हो सके, बार बार किसी चीज़ को पढ़ना न पड़े, एक ही बार में उसका सॉल्यूशन करें। आप सभी को टमो अकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। टामू अकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को मजबूत करें। अभी सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता की दिशा में पहला कदम उठाएं।